बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अता करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको वेलकम कहते हैं वीकेंड एट होम की एक और ख़ास नशिस्त में। और ख़ास प्रोग्रामिंग इसलिए कहा क्योंकि आज आपकी मुलाकात, और आज मैं तारुफ़ लंबा नहीं करवाऊंगी, अपना इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगी, क्योंकि आज आपकी मुलाकात गैलेक्सी ऑफ स्टार्स और इंस्टीट्यूट से होने वाली है। और इनमें से दो ऐसे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात हैं जो जिनका मैंने अपने 14 साल के करियर में आज तक इंटरव्यू नहीं किया। ये देखें, ये कैसी अजीब बात है। लेकिन ये खुशकिस्मती कि वीकेंड एट होम के इस प्लेटफॉर्म से आज कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ दिल की बातें होंगी और बहुत सारा एक आपकी जब आप किसी को देखते हो स्क्रीन पे, जब आप उनके काम को सराहते हो एंड यू लुक अप टू दोज पीपल, तो जब आप उनका इंटरव्यू करते तो बहुत सारी फिर दिल की बातें होती हैं जो आप उनके साथ शेयर करते। सो आज का बड़ा स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इस हवाले से। लेकिन जल्दी से पहले शेफ़ हुमा की तरफ बढ़ेंगे और ये जानेंगे, और आप भी यस पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर हमने दे दिया है, तो आप यू मोर देन वेलकम। आप भी कमेंट्स के जरिए हमारे साथ रह सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम सुंदस, कैसी हैं आप? बहुत सही, अल्लाह का शुक्र, बहुत सही वजह का आपकी दुआएं एंड यू लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्या बनने वाला है ये बताएं। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ पास्ता, बना रही हूँ देसी स्टाइल में पास्ता मसाला मैक्रोनी, जिस तरह से होती है चटपटी, ठीक है, वैसे ही चटपटा सा पास्ता बन रहा है आज। और उसके साथ सब्जी बना रही हूँ और ड्रिंक के अंदर जो परसिमन जिसे आमतौर पे हम जापानी फल कहते हैं, तो उसके साथ एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बना रही हूँ। उसकी ड्रिंक बन जाती है? वो बड़ा खतरनाक सा फल है। बहुत मज़े की बनती है। और मैं उसको थोड़ा सिनेमन जो होता है दालचीनी, ठीक है, उसके साथ बनाऊंगी। और फ़वाइद तो उसके ऑलरेडी फल के बहुत हैं, ऐसा तो ही ये और मज़े की भी बनेगी और सबको पसंद आएगी। अच्छा, मेरी जापानी फल से ज़्यादा दोस्ती नहीं है। आज कराऊंगी मैं आपकी हाँ, मुलाकात भी और दोस्ती भी। हाँ प्लीज़ दोस्ती ज़रूर करा दीजिएगा। लेकिन वर्डिक्ट हमारे मौजूद मेहमान देंगे, सो आप स्टार्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। किचन के सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से तो वाबस्तगी रही, लेकिन जब हम बात करते हैं बेगम खुर्शीद शाहिद साहिबा की, ना बेगम खुर्शीद शाहिद साहिबा का जब हम काम देखते हैं, उनका काम बोलता था और बोलता है और बोलता रहेगा। जब हम मैडम की बात करें, मैं तो इसलिए मैडम कहती हूँ कि जब मैं उनके यूट्यूब पे या पीटीवी पे जो गोल्डन प्लेस चलते रहे, जब हमने उनके कैरेक्टर्स को देखा, क्या परफॉर्मेंस उनकी रहती थी, क्या उनका एक पुरवकार शख्सियत, जिस अंदाज से अपने आप को कैरी करना, द ग्रेस एंड डिग्निटी, आई थिंक शी वॉज ऑलवेज अ क्लास अपार्ट। उनकी लेगेसी को आगे लेकर बड़े सलमान शाहिद साहब की जब हम बात करते, ख़वातीन और हज़रात, वन ऑफ द सीनियर सीजन्ड इंस्टीट्यूट्स वी हैव इन पाकिस्तान। हम प्लेस की बात करते हैं, हम थिएटर की बात करें, हम फिल्म्स की बात करें, ही इज़ डन इट ऑल। लेकिन अबव ऑल जो अल्लाह ताला का ख़ास करम सलमान शाहिद साहब पे रहा कि ही इज़ अ लविंग पर्सनैलिटी, और इसी वजह से आपके दिलों में राज करते हैं। तो जल्दी से वेलकम करेंगे सलमान शाहिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। I know I've not done justice with your intro. I think you have. Really? हाँ बिल्कुल। Thank you so much. It means a lot. It means a lot. Thank you so much. So fond memories with this studio as well. Oh, yes. I mean, I बहुत fond memories थी. I was in college जब ये शुरू किया। हमने ये काम हमारे, बल्कि इससे भी पहले जब स्टूडियो था रेडियो पाकिस्तान, ये साथ ही है, ठीक है, उसकी इमारत, ठीक है, उसके पीछे बिल्कुल एक शेड सा होता था, उसके अंदर मैं अभी कॉलेज ज्वाइन ही किया था, तो एक स्टूडेंट्स प्रोग्राम शुरू हुआ था जवां फ़िक्र के नाम से, ठीक है, उसमें किया था। और उसके बाद बहुत जल्द फिर ये उस वक्त बन रहा था, ये बन गया। और उसके बाद फिर आपने इसमें भी सर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए, क्योंकि बाकी कहानी बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग हो, बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, डार्लिंग एंड एन अडोरेबल पर्सनैलिटी, मरियम शफ़ी साहिबा की जब हम बात करते हैं, मैंने हमेशा हर नशिस्त में ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ये बात की है। अगेन इनकी हम बात करें तो बड़े रोबदार अंदाज से और बड़ी डिग्निटी के साथ हर किरदार को, चाहे वो
وہ نیگیٹو بھی کیریکٹر ہو. اچھا خواتین و حضرات, یہاں پہ میں یہ ضرور آپ کو بتاتی چلوں, ایز اے ویور میں کہوں, اگر آپ کو کسی نیگیٹو کیریکٹر سے نفرت ہو جاتی ہے تو یہ اس اداکار کی کامیابی ہے کہ اس نے اس کردار کو اس انداز سے نبھایا اور جس ذمہ داری اور خوش اسلوبی کے ساتھ کہ اس کردار میں جان ڈال دی کہ آپ کو اس کردار سے نفرت ہو جائے. لیکن مریم شفیع صاحبہ کی بات کریں تو ہمیشہ ویریشن لے کے آئیں اپنے کام میں, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے نوازا. تو جلدی سے ویلکم کریں گے مریم شفیع صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مت سمجھیے گا کہ 1:30 تالی بج رہی ہے, ہم سب تالیاں بجا ضرور رہے ہیں دل میں. بالکل. پلیز آئیے گا میم. تھینک یو سو مچ. اینڈ یو لکنگ پرفیکٹ ماشاء اللہ. تھینک یو سو اور لاسٹ نشست میں ان سے بات کری تھی کہ کوئی خاص ڈائٹ آپ نے کی, انہوں نے کہا نہیں کی. نیور. ایسا کیسے ممکن ہے ویسے؟ بس میں تو کہتی ہوں کہ اتنی اللہ میں نے نعمتیں عطا کی ہیں, ان کو آپ طریقے سے استعمال کریں. آپ کے پاس زندگی گزارنے کا پورا اصول بھیجا گیا ہے, ٹرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. بالکل ایسے ہی ماشاء اللہ سے. اچھا جی, میرے اگلے جو مہمان شخصیت ہیں بھائی, اب ارشد نیازی صاحب کی بات کریں تو اسکرین پہ ویسے آتے ہیں تو ہم ویسے ہی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بھی بڑا کرم ہے کہ آپ کسی شخص کو دیکھیں تو اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو میں تو سمجھتی ہوں آدھی نیکی تو ارشد صاحب نے ویسے ہی کر لی. لیکن پھر جب کیریکٹرز پہ پرفارم کریں, ہم تھیٹر کی بات کریں, فلمز کی بات کریں, پرائیویٹ چینلز کی بات کریں, پی ٹی وی کی بات کریں, ہی از ڈن اٹ آل. اور میں بھی بات کر رہی تھی 1989 میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے وابستگی کا آغاز ہوا. سو جلدی سے ویلکم کریں گے ارشد نیازی صاحب کو. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. پلیز آئیے گا. سر آپ کو دیکھ کے ہنستا کیوں ہے ہر کوئی؟ میں بھی اکثر شیشے میں خود کو دیکھ کے ہنس پڑتا ہوں. بٹ سلمان صاحب isn't he blessed؟ ہاں بالکل. اور یہ دیکھیں ان کی صحت کا راز بھی یہی ہے. حالانکہ ویسے سر مجھے لگ رہا تھوڑے کمزور سے ہیں آپ, ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا جی, موونگ آن. خواتین و حضرات, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ٹریڈیشن کو, کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے, ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے ویکینڈ ایٹ ہوم میں ہم ینگسٹرز کو بلاتے ہیں. میرب اوان کی بات کریں تو شی از این ایکٹریس اور فلم میں بھی کام کری ہے, ماڈلنگ بھی کی ہے. بھائی باقی کام ہم ان کی زبانی جانیں گے. جلدی سے ویلکم کرتے ہیں میرب اوان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. یو لکنگ لولی ماشاء اللہ. پلیز آئیے گا. بیوٹیفل اینڈ فریش. That's really so sweet. تھینک یو سو مچ. اچھا جی خواتین و حضرات, ساتھ ہی ساتھ ہماری رائٹ جانب ہمارے جو معزز مہمان ہیں بھائی, ان کا اس لیے تعارف کرانا ضروری ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں استاد دلدار حسین صاحب کی اور ابرار حسین صاحب کی اور ان کے ہم نوا کو بھی ویلکم کریں گے, تو استاد دلدار حسین صاحب اور ابرار حسین صاحب مشہور سینئر طبلہ پلیئر ہیں. اور استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ استاد دلدار حسین صاحب کی بڑی پرانی اور شروع سے وابستگی رہی ہے اور پنجابی گھرانے سے تعلق ہے, اور ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں, تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. تھینک یو. اور آپ کے ہم نوا کو بھی, ساروں کو, ساتھیوں کو سلام. مہربانی. جی سر, سلمان صاحب جی کھو گئے آپ ادھر. نہیں, میں بس ساروں کو, استاد لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا. سر ٹیلنٹ رنز ان یور فیملی. والد صاحب براڈ کاسٹر. ویل کوئی رن بھی کرتا ہے, کبھی سم ٹائمز اٹ رنس اوے آلسو, بٹ شکر ہے کہ ہاں آئی ڈڈ. مجھے کم از کم یہ سب سے بڑی چیز جو ہے اپنی والدہ کے حوالے سے یہ مجھے ملی, یہ جو کہ میں تھوڑا بہت, بلکہ میں نے ساری زندگی اسی کے زور کے اوپر گزاری, تو یہ بہت بڑی بات ہے. سر آپ اکلوتی اولاد, اونلی چائلڈ, تو پھر تو اس کے بعد میں نے منع کر دیا. فیملی پلاننگ کا درس پڑھ کے آیا پیدا ہونے سے پہلے. اچھا, جب پھر ماسکو میں فلم ٹریننگ کے لیے گئے تھے تو ادھر یہ بھی پڑھا پھر. ہاں, میں نے کہا دوسروں کے اتنے بچے ہیں, آپ کو کیا ضرورت. سر لاڈلے کتنے تھے؟ کوئی خاص نہیں. ایسا کیسے؟ سارے اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے. لاڈلا کوئی خاص نہیں تھا, اور تھا بھی بہت ایک لحاظ سے, کیونکہ اتنے خالو خالہ, یہ چچا شچا, نانیال خاص طور پہ میری نانا اور نانی, وہ بہت مجھ سے پیار کرتے تھے. صحیح. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی. اچھا. کہ کسی نے مجھے گود نہیں اٹھایا. اب نہیں اٹھاتے لوگ, وہ الگ بات ہے, لیکن مجھے کبھی اس کی شکایت نہیں. شکایت. ارشد صاحب آپ نے کبھی شکایت کسی سے کی ہو خاندان میں؟
کہ مجھے لاڈ کم ملا ہو؟ इनको मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा। उठाना ज़रा मुश्किल है। मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, बल्कि हाँ ये उठाने वाली बात है कि ये प्रॉब्लम आती थी, तुम उठाओ तुम उठाओ, मुझे अच्छी तरह याद है। और मैं 7 साल की उम्र में भी गोद में चढ़ जाता था। अच्छा सर, मैं सॉरी आपकी इजाजत से, बचपन में भी गुपलू से ही थे? जी जी ऐसे ही था। अच्छा कुछ थोड़ा ज़्यादा ही था। लेकिन सर 1989 में जी जी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आगाज हुआ। सर थोड़ा सा अगर बताते हुए, बैक द मेमोरी लेन। हाँ जी, पहले तो स्टार्ट किया था यहाँ जमील बिस्मिल साहब कर रहे थे चिल्ड्रन थिएटर, तो वहाँ से स्टार्ट लिया था। वहाँ 2-3 प्रोग्राम किए, उसके बाद फिर एक प्ले बन रहा था खोजी के नाम ठीक से, है। अली जाज साहब बिल्कुल। मेन कर रहे थे उसमें, तो एक उनके असिस्टेंट का करैक्टर था। ठीक है। तो वो ढूंढ रहे थे कि किसको रखें, कि तो अली जाज साहब की कई नज़र मुझ पे पड़ी थी टीवी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये करैक्टर ना ये लड़का करेगा। ठीक है। तो इस पे बड़ा उस वक्त मुखालफत हुई थी बहुत, मुखालफत शदीद बिल्कुल, हुई, ऐसा ही है। क्योंकि नया लड़का है और उसको पता नहीं है किस तरह करेगा, अभी नया नया है। तो अली जाज साहब बजिद हो गए, उन्होंने कहा जी ये 2 बंदे ये करैक्टर कर सकते हैं, एक नन्ना और एक ये, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मासूमियत जो चाहिए मुझे वो ये है। ठीक है। हत्ता ये हो गया कि अली जाज साहब ने स्क्रिप्ट ही रख दिया कि मैं नहीं करूंगा, अगर कोई और करेगा। ओके। फिर रफीक वराइज साहब उस वक्त जीएम थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो अपने स्टाइल में वो कर लेगा, आई कैन इमेजिन। हाँ। कर लेगा। मैं कहा जी आप करवाएंगे तो कर लूंगा। तो उसके बाद फिर, लेकिन वो स्टार्ट ये रखा गया था कि 4 एपिसोड का वो करैक्टर है, ठीक है। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी और पूरे सीरियल में। और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, माशाल्लाह हाँ अल्लाह जी, ताला हाँ ने फिर इतनी जी, इज्जत जी, से जी, नवाजा। बेशक, बेशक, बहुत, माशाल्लाह हाँ जी, माशाल्लाह। बहुत। मरियम जी, फिर हम जब देखते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की ट्रेनिंग, प्राइवेट चैनल्स की भी, फिर देन आपने जो अपने करियर का आगाज किया वो पीटीवी से किया या किसी प्राइवेट नहीं, चैनल से? मैंने प्राइवेट चैनल से किया। ठीक है। पीटीवी का मेरे ख्याल में पहला प्ले मैंने 2000 में किया था। बिल्कुल सही। तारिक जमील साहब ने उसको बिल्कुल डायरेक्ट सही। किया था, तो उसके बाद फिर चल सो चल हो जाता है। तो क्या फर्क आपने क्या महसूस किया? क्योंकि अस्मा आपा जब भी आती है, अस्मा अब्बास साहिबा या सीनियर्स कहते हैं पीटीवी की खुशबू कुछ और है, एंटर हो ना तो दरवाजे से बिल्कुल ठीक कहते हैं, और यहाँ आके इतनी खुशी होती है, वही अपना बहुत अपनायत का एहसास होता है, अपना अपनापन है सब। और जो हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है वो अब कहीं भी नहीं होती और ना हो सकती है। क्या ट्रेनिंग में मरियम जी आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो यह है कि हमें पूरा स्क्रिप्ट मिला करता था, चाहे आपकी एक लाइन हो, उसमें चाहे लाइन ना भी हो, पूरा स्क्रिप्ट मिलता था। हमारी रिहर्सल्स बाकायदा होती थी, उसमें सब कास्ट बैठती थी, आपके मेकअप आर्टिस्ट बुलाए जाते थे, आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब बैठे हुए होते थे, और आपकी रिहर्सल बाकायदा हो के उसके बाद आपका मेकअप वगैरह डिस्कस होता था, करेक्टराइजेशन होती थी, फिर आप सेट पे आते थे। ओके ओके। उस वक्त आपके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होता था सेट पे, आपको इतना याद होता था, आप फटाफट अपने सीन्स करते थे। बिल्कुल सही। और वो सुना है किस्सा सलमान साहब, आई एम श्योर यू एग्री, फिर मीरब की तरफ भी आऊंगी, कि वो इतनी रिहर्सल्स हुआ करती थी सर, आप तो बेहतर बता सकते हैं, कि वो अगलों का भी आपको डायलॉग्स याद हो जाया करते थे सर? हो जाते थे बिल्कुल, और कई लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा, हमें उनके नेचुरल एक फैसिलिटी थी, लाइनें जल्दी, आजकल भी होता है, हम महसूस करते हैं कई बार हमारे सामने जो एक्टर है वो बहुत जल्दी पिक कर लेता है लाइनें, तो लेकिन उस वक्त ज़्यादा लोगों को आदत थी, क्योंकि जिस तरह ये बता रही हैं, एक तो कुछ सीन में कट नहीं होता था, आपने अगर 10 सफ़े का सीन है तो सारे एक्टर जो हैं वो कर रहे हैं थिएटर की तरह, ओके। और थोड़ा बहुत 19-20 को ऊपर नीचे हो गया, कैमरा नहीं वहाँ वक्त पे पहुंचा जिधर उसको शॉट लेनी चाहिए थी, वो बाद में भी हो जाता था या उस वक्त रोक लेते थे वो, ठीक है। लेकिन एक्टर तैयार होते थे। ओके। हाँ, कोई टेक्निकल हो जाए, कभी चलते चलते कई बार होता है हमारे लाइट्स होती हैं बुझ गई, बिल्कुल सही। प्राइवेट प्रोडक्शन हो, टीवी हो, किधर भी हो सकता है वो, बट उसके अलावा वो एक ही बार होता था, वो फिर उसको वो बाद में करते थे एडिट मजीद, लेकिन आप उसको लोगों की क्रिस्प तरफ से बनाने के लिए वो ऊपर होता था, अभी भी होता होगा। वो मार्जिन नहीं होता था। मीरब, एक्टिंग आप कर रहे हो, फिल्म भी कर रहे हो, एक्सपीरियंस कैसा है? फिर फिल्म की बात करें तो वो तो लार्जर देन लाइफ कहा जाता है, क्या कहोगे? एग्जैक्टली जैसा कि अभी आप सवाल कर रही थी मरीम आपा से भी, और
جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے سینئر آرٹسٹ ان سب سے. تو میرا جو اسٹارٹ تھا, میرا اسٹارٹ بھی پی ٹی وی سے ہی تھا. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ تھا اوس کے نام سے, جس میں ثانیہ سعید تھیں اور بابر علی تھے. تو اس میں میرا ایک سین تھا, اور اس میں میرا سین تھا, ایک چھوٹا سا کریکٹر تھا میرا, اور وہاں سے میرا اسٹارٹ تھا. پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ پھر کافی چینلز کے ساتھ کام بھی کیا. اور فلم جو ہے, یہ فلم ایک ایسا جانرا ہے کہ پاکستان میں میرے خیال سے ابھی ایسی فلم, یہ بات نہیں کہ میں نے کی ہے تو میں بات کر رہی ہوں, مطلب واقعی میں, کیونکہ اس کا بھی پریمیئر ہوا ہے اس کا فلم کا بھی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ساری جو اس کی فائٹ ہے وہ آؤٹ آف دا, مطلب یو کین سے کہ دیٹس ریئلی امیزنگ. مطلب پاکستانی فلم میں ایسی فائٹ ابھی تک جو ہے وہ نہیں آئی ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں سپورٹ ویسے بھی پاکستانی سینما کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنے ٹیکنیکل سٹاف کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور الحمدللہ نومبر میں آل اوور دا پاکستان, مطلب جتنے بھی پاکستان کے سینماز ہیں ان میں ریلیز ہو رہی ہے فلم. صحیح. اینڈ ابڈکشن نام ہے فلم کا. ٹھیک ہے. اور اس میں میں ایک ملٹری آفیسر کی وائف کا کریکٹر کر رہی ہوں, اینڈ دیٹ از لیڈ کریکٹر ایکچولی ایکسیلنٹ ایز اے ہیروئن. تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. آل دا بیسٹ, آل دا بیسٹ. اور مارجن بھی آپ کو کتنا ملے گا؟ ارشد صاحب, مارجن کی بات کریں سر, وہ جس دور میں سٹارٹ آپ نے کیا, مخالفت تو ہو گئی, اپنا آپ تو منوا لیا, لیکن وہ کون سے پہلے سینئر اپارٹ فرام علی اجاز صاحب سینئر ایسے ایکٹرز تھے یا ایکٹریسز تھیں کہ جن سے ملاقات کرنے کی ہمیشہ خواہش تھی, اور پھر جب ایک دم سے سامنے آئے تو انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بانو آپا کی, امجد اسلام امجد صاحب کی, اشفاق صاحب کی, کیا بڑے بڑے نام سر, میں تو میرے پاس تو فہرست بھی نہیں ہوگی, اتنا بڑا بڑا نام. بالکل. اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے نا, سلمان شاہد صاحب, والدہ صاحبہ ان کی, یہ سارے لوگ, مطلب یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کبھی خان صاحب, غیور اختر صاحب, کہ جن کا جس وقت یہ میں نے ان کو سامنے دیکھا تھا تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو, بلکہ عجیب سی فیلنگ تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں دیکھتا تھا نا اپنے سینئرز کو, میں سب کو دیکھنا چاہتا تھا, کیونکہ یہ سارے میرے لیے یونیورسٹی تھے, میں انہی لوگوں کو دیکھ کے آیا تھا. تو میرے کان گرم ہو جاتے اور ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. اور آج بھی ایسے ہو. آج بھی جب یہ آئے ہیں تو میں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تو اس وقت میرے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور کان گرم تھے. کانوں کو تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا, ہاتھ غالباً ٹھنڈا تھا. بالکل صحیح. تو یہ ہوتا تھا ہمارے لیے, تو بہت بڑی بات تھی. سلمان صاحب, لیکن آپ کے بھی جب ہم کریئر کے آغاز کی بات کریں سر, تو سٹارٹ تو کامیڈی سے کیا ہے. جی بالکل کامیڈی سے کیا. وہی تھا ہمارا سچ کپ. سچ کپ, بالکل بالکل. اور وہی میں اسی وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ ابھی تک یہاں پینٹ ہوئے تھے, یہ پوری طرح مکمل بھی نہیں ہوا تھا, تو آپ کو باقاعدہ مہک آتی تھی, خوشبو پینٹ کی نہیں ہوتی ہے نا اپنی دیواروں سے, ہر جگہ سے بالکل نیا تھا. کچھ ٹھوکا ٹھاکی ہو بھی رہی تھی, کچھ بن بھی رہا تھا. تو اٹ واز ویری نائس. اور ہمارے یہاں وہ میک اپ آرٹسٹ جو تھے وہ تو ہمارے دوست تھے. صحیح. ان سے ہمارے یارانہ تھا. اور بالکل تو کیونکہ ہفتے میں ایک بار آتے تھے ہم کام کرنے, تو وہ اوپر سے ہمارے پروفیسر تھے شعیب ہاشمی صاحب, تو وہ ہمیں پڑھاتے بھی تھے. تو انہوں نے وہ بس ایک دن ہم جاتے تھے. ان کا طریقہ کار خیر اپنا طریقہ تھا کام کرنے کا, پی ٹی وی یا کسی بھی اور سے ہٹ کے تھا. ایسا ہی ہے, بالکل فرق تھا, کیونکہ ان کے ہم سارے گھر پہنچ جاتے تھے. بالکل ٹھیک. ایک محفل جمتی تھی اتوار کو, عموماً ہماری ان کی بھی چھٹی ہوتی تھی, ہماری بھی ہوتی تھی. ہماری ویسے ہی چھٹی ہوتی تھی جب کام نہیں ہوتا تھا, وہ زندگی بھر کا یہی رہا ہے حساب کتاب. تو بس اتوار کو ہم ادھر آ جاتے تھے ریکارڈنگ کے لیے, اور وہ بہت جلدی کام, کیونکہ وہ خاکے ہوتے تھے اور ان کا طریقہ کرنے کا اس طرح تھا, ان کا انداز, کہ بڑا اچھا کام بہت جلدی ہو جاتا تھا. یہ کوئی 5-6 بجے شام تک, زیادہ سے زیادہ 7-8 بجے تک ختم. اس کے بعد نہیں ہوتا تھا کام. صحیح. ہمارا کام کم از کم ہو گیا ہوتا تھا. باقی کوئی ڈرامہ شامہ ہے وہ رات کو بھی انہوں نے سیٹ لگایا ہوا ہے, لیکن ہمارا کام ختم ہو جاتا. اور ہم بڑے خوش رہتے تھے. بالکل. اور سر ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہوگی, ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. ہاں, کیونکہ ان کے گھر جب ہم بیٹھتے تھے تو پھر سارے لوگ جو ہے نا, اب دیکھیں نا اس پروگرام کے اندر انٹروڈیوس کون کون ہوئے, نیرہ نور, ارشد محمود, فاروق کیسر, کلیاں والا, یہ بلکہ ان کا ایک اپنا گروہ تھا.
جو کہ کچھ موسیقی سے بھی وابستہ اور کچھ ویسے بھی، اور یہ اور نوید شہزاد؟ نوید شہزاد وہ تھیں، سلیمہ ہاشمی خود تھیں جو کہ صحیح۔ ان کی بیوی ہیں شعیب صاحب کی. شعیب صاحب آبویسلی وہ بھی ہوتے تھے، پھر میں ہوتا تھا، پھر شمیم ہلالی کے بھائی حسنات جو اب ہم میں نہیں ہیں، پھر ایک ہمارے اور دوست تھے عباس شفیع، کئی لوگ ہوتے تھے. ہیوج نیمز. اچھا آپ بول رہے ہیں نا ساتھ ساتھ تو میرے ذہن میں وہ تصویر آ رہی ہے اور ایک پورا انوائرمنٹ یہ آ آپ رہا سے ہے. پہلے کی بات ہے کہ آپ کو کون سی تصویر ہے؟ سر ذہن میں تو آئیں گی نا، سلیمہ آپا کی آئے گی، شعیب صاحب کی آ رہی ہے، پکچر تو ویسے بنتی ہے. یوٹیوب پہ آ جاتی ہیں یہ چیزیں. سر میں نے تو یوٹیوب پہ ہے اویلیبل. اور خواتین و حضرات یہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ضرور یوٹیوب پہ میں تو جتنے بھی بانو آپا کے لکھے ہوئے پلیز ہیں، شعیب صاحب کے لکھے ہوئے اور امجد صاحب کے، آپ ابھی بھی یوٹیوب پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ. اور آپ واقعی میں آپ سوچیں گے بھی کہ اس دور کے اندر جو ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، آپ دیکھیں کہ کس انداز سے ایسے پروجیکٹس اور ایسے شاہکار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آج بھی ان کا مقابلہ اور کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم میں. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. وی آر آنرڈ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کے اپنے بڑے بڑے نام، وہ تمام ستارے کہ جن کو ہم جگمگاتا ہوا دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. سلمان شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مریم شفیع صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بھی ارشد نیازی صاحب بھی موجود ہیں. سب یہ ہنسی جو ہے نا سر، گھر والے آپ کو، میرب بھی ہمارے ساتھ سر، گھر والے سیریس لیتے ہیں آپ کو؟ سر اس میں ہنسے والی کیا بات ہے؟ یہ بے بسی سلمان صاحب زیادہ لگ رہی ہے. نہیں، جو ان کی صحت بھی اسی وجہ سے یہ ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں. میں اکثر نا کوئی پریشانی آتی ہے نا میری ہنسی نکل جاتی. اچھا ویسے دس از اے تھیراپی مریم جی. ایگزیکٹلی خوش رہنا صحت ہے. صحت کا راز ہے. اور Yes, کیوں of ذہنی course, پریشانی it سے is. فائدہ کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ اگر سلمان صاحب آپ اگر جی اس کا مطلب ہے اسٹل ماشاء اللہ ینگ، تو ہنستے ہیں لوگ. میں مطلب ہے جب چھوٹے آپ ہوتے ہیں نا ہاں تو آپ کو ہر چیز، خاص طور پہ موت اتنی دور لگتی ہے. جب میں لوگوں کو برا بے شک لگے، No, 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 میں it's آپ true. کے بارے میں بھی کہنے لگا تھا کہ آپ کدھر جنازے پہ تو نہیں جاتے. ہی ہیز دا لبرٹی ٹو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ it's a sign of being young. And I feel that personally And you can be young without being young. I mean also. true. You can be, آپ جوان ہو سکتے ہیں ویسے دل کے لحاظ سے، جس طرح کہتے ہیں نا young at heart. And sir, age is just a number. مجھے تو لگتا ہے کہ Age is also just a number, but it is also It tells you کہ you are getting old. ہاں بتا بھی دیتے سر ہیں. کالج لائف میں کیسے تھے؟ کیتھیڈرل سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جی سی سے پھر آپ نے اصل میں نے صرف کیتھیڈرل سے نہیں کیا. آپ میرے بارے میں کتاب لکھیں گی جب، تو آپ اس میں دیکھیں گی کہ صرف کیتھیڈرل نہیں. میرے والد صاحب جو تھے نا وہ کام کرتے تھے بی بی سی میں، انگلینڈ میں. ٹرو. تو اس زمانے میں وہ ریڈیو پاکستان سے وہاں کے تھے. صحیح. ان کا بھی تعلق کسی شعبے سے ایسا تھا. ہی ہے. تو اردو سروس میں تھے وہ. تو میری والدہ اور وہ علیحدہ ہو گئے تھے بہت پہلے. تو ہم پھر گئے تھے 2 سال صحیح. وہاں جا کے رہے. تو وہاں بھی میں پڑھا ہوں 2 سال Okay. ولایت میں. اوکے. پھر میرے والد صاحب کو سوچی کہ اس کو کوئی ایسی جگہ رکھا جائے جو کہ بڑا کچھ، پاکستان آ گیا واپس لیکن کوئی ولایتی جگہ. تو مجھے بورڈنگ میں انہوں نے ڈال دیا ایبٹ آباد میں، برناؤ. اوکے. یس. وہ اب آرمی کے پاس اس زمانے میں پادریوں کے پاس تھا. تو میرا باپ بڑا امپریس ہوا کہ ادھر گورے گورے پادری ہیں، اس کے پاس بچے کو چھوڑ کے جاؤ. پھر میں کافی سالوں کے بعد واپس کیتھیڈرل میں ہی اوکے. آیا. اوکے بالکل صحیح. تو سر پھر کالج لائف جی سی کی جو وہ پھر گورنمنٹ کالج میں. ہاں ہمارے نمبر شمبر تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے. ہم ویسے تو جا نہیں سکتے تھے میرٹ پہ. تو وہ بس یہ تھا کہ وہی یہ ڈرامہ کوئی اس طرح کر کے اس کی بیسس کے اوپر میں نے پھر داخلہ لیا تھا. اور کیونکہ میرے والد صاحب بھی وہاں پڑھے تھے. بالکل صحیح. ان کے باپ اور دادا بھی گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے تھے. پہلے اسٹوڈنٹس جو پتہ نہیں 1860 یا جب بھی یہ بنا ہے، جب اس میں آئے تھے، اس میں میرے پردادا بھی تھے. صحیح.
تو وہ کنشپ کی بیسز ایک ہوتی ہے, تو اس کے اوپر وہ وہاں اس زمانے میں پرنسپل تھے پروفیسر اجمل. اوکے. میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تو انہوں نے کہا بھی اس کو ہم ریفیوز ہی نہیں کر سکتے, یہ بے شک 3rd ڈویژن بھی اس کی نہ آئی ہو تو ہم کو اس کو داخل کرنا ہی پڑے. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں داخلہ دیا, تو وہاں ہماری لائف بہت اچھی رہی. بالکل صحیح. تو ہم وہاں سارے ایسے لڑکوں کو ملے جن کو خود بھی ڈرامے کا بڑا شوق تھا. ٹھیک ہے. تو ہم ساروں پھر وہاں ڈرامہ کرتے تھے. لیکن میں نے وہاں ایکٹنگ, بلکہ کمال کی بات ہے کہ اس کے بعد کی ٹی وی پہ, جی. وہاں اتنے ڈرامے بھی نہیں ہوتے تھے. پھر جب میں واپس گیا ہوں نا تو پھر میں نے ڈائریکٹ وہاں کی. ڈائریکشن بالکل صحیح. 5th ایئر میں جا کے جب میں ایم اے میں گیا ہوں تو میں نے پھر وہاں ڈائریکٹ کی ہیں. بالکل صحیح ڈائریکشن کی. بالکل صحیح. اب مریم جی, پرائیویٹ چینلز پہ بھی اتنا کام ماشاءاللہ ہو رہا ہے, کتنا سمجھتی ہیں کہ بھی آج کے دور میں جتنا کام ہو رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اچھا کام بھی ہو رہا ہے, آبویسلی ہم تنقید بھی زیادہ کر جاتے ہیں, لیکن جو اچھا کام ہو اس کو سراہنا بھی چاہیے. آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ سائن کرتی ہیں, وہ کون سا کرائیٹیریا ہوتا ہے یا کس انداز سے آپ پروجیکٹ کو دیکھتی ہیں اور پھر سائن کرتی ہیں؟ آپ کو شاید میری بات بہت عجیب لگے گی جو میں کرنے والی ہوں. ایک تو آپ سٹوری ضرور سنتے ہیں, ڈائریکٹر کا پوچھتے ہیں, ساتھ اپنے کو سٹارز کا پوچھتے ہیں. لیکن ویسے اگر جنرلی دیکھیں تو کیا کرائیٹیریا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ یہی ڈائریکٹر, پروڈکشن ہاؤس, کون پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر کون ہے, کو سٹارز کون ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے بعد جس طرح ہماری ایج پہ ہم آ کے ہم کچھ فیسلٹیز چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک آنے کا ایک ٹائم واپسی کا ہوتا ہے, یا ادھر آپ کو کیا آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ جو پوری کرتا ہے تو آپ ضرور اس کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ارشد صاحب, ایک کمفرٹ لیول بھی تو ہوتا ہے, اور پھر ہم جب پی ٹی وی کی بات کرتے ہیں, اور پھر جس دور میں سر آپ نے بھی سٹارٹ کیا, ایک پنکچویلٹی ہم دیکھتے ہیں. جتنے ہمارے سینئرز ہیں, آپ کو ہم نے دیکھا, سلمان صاحب بھی, ہم کوی خان صاحب کو بھی جب بھی بلاتے ہیں, جتنے بھی سینئرز ہوں, میں پھر اشرف خان صاحب کی بھی ضرور بات کروں گی, پروگرام کا ہمیشہ حصہ وہ رہے ہیں, جب جب ان کو زحمت دی, we've been honored, وہ آئے پروگرام میں. سب پنکچویلٹی کا ہمیشہ, اور ڈسپلن, یہ دو چیزیں تو پی ٹی وی نے سب سے پہلے سکھائیں. کیا سب سے پہلے یہی سکھایا میں. ہمارے جتنے سینئرز تھے یہ ٹائم پر آتے تھے, ان کو دیکھ کے ہم تو آج بھی شادیوں پر ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں, پہلے جا کے بیٹھ جاتے. کئی جگہوں پہ بہت پرابلم. علی جاز صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا تو ایک دفعہ کسی نے ان سے ٹائم لیا کہ جی ملنے کے لیے آ رہا ہوں, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, 15 منٹ اوپر ہو گئے, وہ بندہ نہیں آیا. مجھے کہتے اٹھ چلیے. میں کہ کیوں, وہ آ رہا ہے. کہتا آ رہا ہے نا, 15 منٹ اوپر ہو گئے, اب میں نہیں مل سکتا. صحیح. کوئی کام نہیں تھا, ہم باہر جا کے کھڑے ہو گئے. تو جن لوگوں سے ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ بھی ٹائم ایک ایسی چیز ہے جس کی قدر کرنی چاہیے, اور ہم سے نہیں ہوتا, ہم جو مرضی کر لیں, ہم لیٹ ہو ہی نہیں سکتے. اب صحیح آپ کہہ رہے ہیں, کسی دعوت پہ بھی جانا ہو 5 منٹ پہلے پہنچے ہوں گے. پہنچ جاتے ہیں ہم پہلے, وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں, پہلے تو لیٹ ہوتی تھی. سر آپ اپنی شادی پہ تو ٹائم پہ پہنچے تھے؟ ہاں جی, سب سے پہلے. سر سچ سچ بتائیے گا, آپ کی بیگم جو ہے آپ کی فین تھیں کام کے حوالے سے, شادی سے پہلے یا نہیں تھی؟ اب ہیں رشتہ داروں میں کب کوئی فین ہوتا ہے؟ کہ وہ یہی کہتی ہو کہ اتنے تسی کی کیتا. ہاں بس وہ جو کہتی ہوں میں بول بھی نہیں سکتا. بالکل صحیح. میں نہیں بات کروں گی صاحب, بریک میں کریں گے اس حوالے سے ضرور بات. اچھا جی میرب, سوشل میڈیا کا بھی دور ہے آبویسلی, کتنا سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو ہو؟ میں بس اکارڈنگ ٹو دا موڈس مطلب رہتی ہوں, جب دل چاہتا ہے. کبھی انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یہ بھی میرے ساتھ ایڈ ہے, یہ تو دیکھتے رہتے ہیں میری ایکٹیویٹیز. مطلب اس سے تھوڑا یہ کہ شغل ملا چلتا رہتا ہے, آپ انٹرٹین ہوتے رہتے ہو, آپ بور نہیں ہوتے ہو. مطلب آپ کے پاس جب ایک فری ٹائم ہوتا ہے, لائک اس طرح کی ایکٹیویٹیز بس کرتی رہتی ہوں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتی کہ بالکل زندگی اسی کا نام ہے, آپ اس کو پارٹ آف لائف سمجھ سکتے ہو؟ میں اس کو پارٹ آف لائف سمجھتی ہوں. مطلب آل دا ٹائم نہیں کر سکتی یہ چیزیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے, ایک فیملی کی بھی ایک لائف ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ کا اس کے بغیر بھی جو ہے نا زندگی میں بڑی چیزیں ہیں. تو مطلب یہ تو ایک پروفیشنل لائف ہے. بالکل. تو مطلب ایک ٹائم پہ ہر چیز اچھی لگتی ہے, اپنے ٹائم پہ. بالکل صحیح. اور بیلنس زندگی میں رکھیں گے. سر آپ نے بیلنس کو برقرار کیسے رکھا پرسنل لائف, کریئر کے حوالے سے؟ Well, you see, I don't know, بیلنس ساروں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک طریقہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ہزاروں طریقے ہیں ہر چیز کے, اور آپ کوئی کسی طرح خوش ہے, کوئی کسی وجہ سے غم زدہ ہے, کوئی کسی اور وجہ سے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ کرتے رہیں
आप बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्ट करें ठीक है, कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होना मोस्ट प्रोबेबली मे बी उसकी वजह से आप बहुत कुछ अचीव करें, True. लेकिन उसकी वजह से बहुत आपको कई लोग करते हैं मुश्किल और बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग उसमें भी बहुत खुश रहते हैं। और बिल्कुल सही। अपने मैंने मतलब मेरा कम से कम ये मैं समझता हूँ कि मैंने आई वाज नेवर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं। ओके, एम्बिशियस यस, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ और उस काम की वजह से लोग मुझे अच्छे Recognition काम मिले की वजह से पहचानें। जो सही। बुरा है उस दिन वो ना देखें। आपने वैसे ऐसा हुआ नहीं कभी कोई काम, एंड आई एम नॉट बीइंग बायस्ड और आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसा भी काम नहीं होगा जो होता है। नहीं नहीं ऐसा कोई ऐसा काम एक ऐसा एक ग्रुप है जिसके साथ मैंने काफ़ी काम किया है अच्छा। पिछले 3-4 साल में, अच्छा, तो उसका नाम ही मैंने हथौड़ा ग्रुप रखा है। क्योंकि वो काम ही इस तरह करते हैं। मतलब वो इस नियत से काम ही नहीं करते कि हमने अच्छा करना है। वो समझते हैं ये बेवकूफ़ लोगों का शुगल है अच्छा काम करना। काम करता है इंसान घर बार चलाने के लिए, हम भी चलाते हैं, लेकिन हमने कभी इस तरह काम नहीं किया कि घर बार। मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आता था जब मैं अपने शागिर्दों को कहता था कि यार वो रिहर्सल थे आ जाओ। सही। मतलब मैं कुछ कर रहे थे, वो अब जो नामवर नहीं भी हैं वो भी कहें। अब वो मेरे पास आए, सर जी किचन भी तो चलाना। मैंने कहा यार मैं भी चलाता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अब मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये है कि आपको कई बार मैंने वो जो ख़ास तौर पे काम किया मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था हथौड़ा ग्रुप के साथ, क्योंकि मुझे उस वक्त ज़रूरत थी बिल्कुल काम सही करने है, बिल्कुल सही है। तो बुरा काम था वो, मुझे पता था बुरा है। उसमें दाखिल होने से पहले मुझे उनकी शक्लें देख के पता लग गया सर था। आप ये फिर मैं विजुअलाइज करूंगी तो ये कहेंगे आप तो जानती नहीं है। अब ये आप हाँ, मैं आपको करवा रहा हूँ ना विजुअलाइज करवा रहा you're a हूँ। good storyteller, that's why I'm वो मेरा मतलब है कि वो तो आपको हथौड़ा ग्रुप हर जगह है और आपको उन हथौड़ों से बचना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि जी मैंने कोई बुरा। मैं इतने बड़े कोई हॉलीवुड एक्टर की कल परसों ही कुछ देख रहा था, तो उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में, हालांकि उसने कुछ 36-38 फिल्में या उससे भी ज़्यादा बनाई होंगी, 45, उसने कहा 4 को फिल्में मेरा ख्याल है ज़िंदगी में मैंने की जो कि ज़रा अच्छी थी। उसने ये भी नहीं कहा कि टोटली, ये नहीं कहा कि अच्छी थी, ज़रा अच्छी थी। मतलब ऑब्वियसली लोगों को वो बहुत मकबूल आदमी है और उसकी कई फिल्में मुझे तो 4 से कई ज़्यादा बहुत अच्छी लगी। उसको भी पता होगा, लेकिन एक तरीका होता है, तो ये कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल सही, और बिल्कुल हर जगह होता है, हर जगह होता है। ये नहीं होता कि आप समझ रहे हैं कि लाहौर में हो रहा है तो हॉलीवुड में नहीं हो रहा, वहाँ भी लोग हैं। हर बिल्कुल ऐसा ही, आई एग्री। अभी मैं एक और ऐसे ही पढ़ रहा था कि एक एक्ट्रेस है, उसने किसी और एक्ट्रेस की तारीफ की हुई थी कि वो उन जगहों पे जाती है, को होटल होगा न्यूयॉर्क में जहाँ वो अदाकार जो कि जिन्होंने कोशिश की लेकिन वो कोई ज़्यादा बढ़ नहीं सके, ना स्टेज पे ना फिल्म में ना टीवी पे, तो बेचारे वहाँ रहते हैं। तो वो जिधर भी किसी के साथ प्रोड्यूसर के साथ बनाती थी ना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो साथ लिखवाती थी कि मैंने इन लोगों के लिए मुझे 10 टिकट चाहिए इस शाम के लिए, ये मेरे साथ आएंगे। वो एक्टर होते थे ओके, और उनके लिए तोहफे लेके जाती थी, उनके लिए रिसेप्शन अरेंज करती थी थिएटर हॉल के बाहर, ताकि वो महसूस करें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। और हर किसी का तो ये दुनिया भर में इस तरह ही लोग भी हैं। ऐसा ही है। मतलब कुछ हमें तो उनका पता लगता है ना जो सुपरस्टार्स बन जाते हैं, जो Exactly. बहुत कामयाब होते हैं, वहाँ भी ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, इट हैपेंस और एवरीवेयर। वहाँ भी पैसे नहीं देते बहुत सारे लोग। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वन सेकेंड वीकेंड एट होम में, और हमारे साथ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स मौजूद है। भला आप लोग ऐसे ना करें अर्शद साहब, इस तरह आप देखते हैं तो फिर मैं डर लगना शुरू सा हो जाता है। हाँ, अब गुस्सा आता है वैसे कि नहीं? हाँ आता है, क्यों नहीं। मुझे गुस्से में आवाज़ का वॉल्यूम कितना होता है, सच सच बताएं। थोड़ा ज़्यादा होता है ना तो खांसी आनी शुरू होती है। मुझे पता चल जाता है कि अब वापस आ सब पहली डांट या जो कोई पहली रोक टोक इस स्टूडियो में या पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के किसी प्रोजेक्ट में किसने? बहुत सबसे ही जमील बिस्मिल साहब से बहुत डांट खाई है। अच्छा, और उसके बाद गयूर अख्तर साहब से डांट खाई है।
नुसरत ठाकुर साहब से डांट खाई है। किस बात पे खाते थे? ये नुसरत ठाकुर साहब से तो डांट पड़ती थी, ये जब रीडिंग होती थी हमारे पहले, ठीक है। तो गलत लफ्ज बोल देना, मतलब कत्ल कर दे, जी क्या फरमाया आपने? सर वो कत्ल, फिर कहिए कत्ल, जी 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 सर जी। सही। अब वो घबराहट से निकलता ही नहीं था। सही। तो इस तरह डांटे तो बहुत पड़ी हैं। बिल्कुल। वो डांटे खा खा कर तो अब तक, बल्कि मुझे एक छोटा सा वाकया याद आया। प्लीज बताइएगा। वो जमील बिस्मिल साहब हमें मूव्स करवाते थे, ठीक है। तो उसमें हमें अक्सर डांटे पड़ती थी। तो बहुत अरसे के बाद आबद अली साहब का एक प्ले था, तो उन्होंने एक बैक मूव रखी, ठीक है। ठीक है, और मेरे साथ अपना ख्वाजा मसूद साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, वो थे, हम दोनों थे, तो दोनों ने बैक मूव लेनी थी, ठीक है। तो 35 रिटेक्स हुई और मैं हर दफा अपनी जगह सही पहुंचता था और मसूद साहब रह जाते थे। अच्छा। तो फिर आबद अली साहब ने मुझे शाबाश दी, तो मैंने कहा ये शाबाश जमील बिस्मिल साहब को और उनकी डांटों को, बिल्कुल क्योंकि सही। उनकी वजह से ये आज 30 रिटेक्स में मेरी मूव गलत नहीं हुई। गलत नहीं हुई, बिल्कुल सही। आई थिंक मरियम जी, ये दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, आप जिंदगी की आखिरी सांस तक लर्न करते रहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ करते हैं, और हर एक से आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखते हैं। बिल्कुल सही। और ये मैं भी समझती हूँ कि कोई ऐसा हम लोग नहीं कह सकते जी हमें सब कुछ आ गया है। जितना आप हर एक से, किसी यंग एक्टर से भी आप कई दफ़ा बहुत कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे याद पड़ता है, मैंने एक छोटी सी बच्ची से, सर सलमान साहब, और मैं ये ऑनर एक्नॉलेज करती हूँ कि कुछ अर्सा पहले मैं मरी गई थी, नथिया गली गई थी, और मैंने वो कुछ खाया पिया, रैपर्स जिस तरह आप खाते पीते हैं तो आप निशाने मार देते हैं ना कि चला गया तो चला गया, नहीं गया तो नहीं गया, पीछे मुड़ के ना देखा। मैंने भी ऐसा ही किया, और मैंने पहले भी ये प्रोग्राम में बताया था। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी तो जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो मेरी नज़र एक छोटी सी बच्ची पे पड़ी। उसने वो ट्रैश कैन, कूड़े के बिन के पास वो रैपर जब देखा, उस बच्ची के, आप, मैं कहती हूँ उसकी तरबियत को दाद देते हैं और उसकी अकल को दाद देते हैं। वो 7 साल की गालिबन बच्ची होगी, उसने वो मेरे चिप्स का रैपर पकड़ के उसने वो डस्टबिन में फेंका, और मैं इतनी शर्मिंदा हुई, आई वेंट टू हर, और मैंने ऑनर भी बताया, तो कभी कभार आपको छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सिखा देते हैं, और यही वो सिलसिला है ज़िंदगी का। और अगर आप समझ लेंगे कि आपने सब कुछ सीख लिया, तो वो ग्रोथ आपकी नहीं होती, आप मुकम्मल ही नहीं हो सकते। सब अबाबील 1988 गालिबन, नहीं 83 84 जी 83। पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार मुन्नू भाई। जी जी। सर प्लीज, फॉन्ड मेमोरीज। फोन, देखिए उस ज़माने में ये होता था कि अब तो आपके होते हैं ना 100 किस्तों का भी ड्रामा होता है, 200-500 किस्तों का भी, तब एक सेमाई होती थी 3 महीने के लिए 13 प्रोग्राम्स में निबट जाता था। वो लिखते ही लोग इस तरह थे कि 13 एपिसोड, ओके, 13 किस्तों में एक क्वार्टर, एक सेमाई ख़त्म हो जाती। अगर वो बढ़ता था तो वो बड़ी बात समझी जाती थी कि ओह ये दूसरी सेमाई में भी जा रहा है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बढ़ जाता था, वो पहले से सोचा होता था। अब तो ये है ना कि बढ़ रहा है तो चलो डालते जाओ पानी उसमें, जो भी आप बना रहे। सही। तो वो 9 महीने का प्रोग्राम वो था, मतलब है, तो इट वाज सपोज टू बी कि भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने दिखाया था कि जिस लड़की के पीछे मेरा एक उन्होंने दिखाया था, ठीक है। आगा सिकंदर भी था उसमें, ठीक है। ये जो अली और सिकंदर, आगा और सिकंदर 2 अलग एक्टर है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगा सिकंदर एक हैं और उनका वो दूसरे बाप था भाई ना आगा हैं। बिल्कुल सिकंदर। बिल्कुल 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 जी। तो आगा सिकंदर भी उसमें था, और बहुत लोग थे, बहुत नामवर लोग, जमील बिस्मिल और पता नहीं कौन कौन। तो वो लड़की आखिर तक दिखाई नहीं जाती, उसकी सिर्फ गुफ्तगू मेरे से बताई जाती है टेलीफोन पे। उस ज़माने में मोबाइल वगैरह थे नहीं, ठीक है। तो आप वैसे कॉल करते थे। तो वो करने के लिए ना बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि हमसे करवाया जाए। अच्छा। उसने अखीरले एपिसोड में डिस्क्लोज होना था, ठीक है। पता लगना था। तो ये उसमें एक बड़ा उन्होंने एक तजस्सुस रखा हुआ था। तजस्सुस रखा है इस हवाले से। तो वो बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी नाइस। मुन्नू भाई हमारे दोस्त भी थे, और उसमें सबसे मुन्नू कई होते हैं, हर सारे एक्टरों के साथ ऐसे होता है, कोई डायरेक्टर राइटर होते हैं, उनको एक ख़ास बंदा पसंद होता है, वो ऑफ एंड ऑन उनके काम में आते रहते हैं। तो मेरा मुन्नू भाई के साथ ये था, कई इंडिविजुअल प्लेस भी 1-2 किए हमने,
वो भी मुन्नू भाई के साथ किए। फिर लेकिन आपको पता है मैंने कभी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया सही सर, कोई खास वजह? यू बीन से व्हाई? कि और ज़्यादा गन ना मचे। सर ऐसे तो ना जितना करें। कम करोगे ऐसे उतना ना कम किया मचेगा। तो इसलिए वालदा की तरफ से कभी कोई राय, कोई नसीहत काम के हवाले से, कोई हमारी वालदा नहीं, बिल्कुल बहुत कम। अच्छा, सबसे पहले तो वो चाहती नहीं थी कि मैं एक्टर बनूं। उनको पता था ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है हमारे ख़ास तौर पे ज़माने में। अब तो इस काम में भी पैसा आ गया ठीक है। है। एक्टर सेक्टर कई तो बहुत अच्छा कमाते हैं और कई मुनासिब कमा सही। लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में तो बिल्कुल कुछ नहीं था। एक चैनल था ये, और ये हुकूमत का इदारा है ठीक है। PTV। तो यहाँ बस एक वो हुकूमती हवाले से ही पैसे होते थे। सही। तो वो नहीं चाहती थी कि आप आए। तो उनको पता था ये बड़ा मुश्किल शोबा है और इसमें ज़िंदा रहना और जीना इसके ऊपर बतौर एक एक्टर के या एक राइटर के या एक डायरेक्टर के, ये सारे जो है ठीक है। इस तरह के जो है इनमें मौसीकार, सही। मौसीकी गाने वाला बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो वो नहीं चाहती थी। सर कोई प्रोजेक्ट आपने वालदा के साथ भी अपने किया हो? जी, मैंने उनके साथ टीवी पे तो इतना नहीं। उस कमाल एक मैंने खुद सीरियल डायरेक्ट किया था, उसमें मैंने उनको अपनी ही वालदा बनाया था। उसमें मैं भी किरदार अदा कर रहा था, वो प्राइवेट चैनल के लिए था। स्टेज के ऊपर एक दो बार मैंने उनको, जब मैं डायरेक्ट कर रहा था, उनसे काम करवाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ट्रू ट्रू। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सेगमेंट है ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी बहुत एंजॉय करेंगे। ये आप लोगों का बड़ा फेवरेट और पसंदीदा सेगमेंट इसलिए क्योंकि ये बामानी सेगमेंट है। हम अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी जो माजी की यादें उनको तरोताज़ा करते हैं और फिर बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज़ उस हवाले से डिस्कस करते हैं। हम सलमान शाहिद साहब की जब बात करते हैं ख़वातीन हज़रात, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स, अभी तो थोड़ी सी हमने टीजर्स दिए गुफ्तगू के ज़रिए, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट हम सब का बड़ा फेवरेट रहा। इट वाज़ वेरी डिफरेंट। इट वाज़ अब मैं डिस्क्रिप्शन नहीं देती, पहले ज़रा देखते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर बातचीत करेंगे। जी दिखाइएगा। वो असल में मेरे ससुर है ना, वो भी बेचारे जरा बीमार, पिछले ही दिनों में बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि बस अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करते क्या थे? बहुत बड़े मौसीकार थे, खुसरो था उनका नाम। बस चंद रोज पहले खसरा हुआ और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? एक को दिखाया था, उसने एक हफ्ता यही बात तय करने में लगा दी है कि खुसरो कौन है और खसरा कौन है। अब मैं सोचा अगर फोन होता तो मैं उसको फोन कर लेता बेचारे को। मुझे भी फोन करना है तो दोनों ऊपर से कर लेते हैं ना? ऊपर कौन से? वो छत पर जो फोन का कनेक्शन है ना, मैं और जॉनी अक्सर उसको काट के वहां से फोन करते हैं। अरे अमेजिंग ख़वातीन हज़रात, 3/3 एक ऐसा शाहकार एक क्लैप हो जाए। अच्छा, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं, आप मुझे डांट भी सकते, इतने सारे मेरे प्रोजेक्ट्स ये क्योंकि हमारी टीम और मेरी फरमाइश पे ये ज़रूरी था दिखाना। ये हम सब का बड़ा सर, ये तो बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर इसमें था। थोड़ी सी फॉन्ड मेमोरीज 3। हाँ, इसके अंदर असल में तो ये मतलब हम इनके बड़ों के साथ हमने काम किया है, ये अदील वगैरह, बीजू आपा, शुआइब साहब इसके ताया हैं, बिल्कुल। और ये वो तो पारा, ये जवाद बशीर था, ऐसा उसने ही। डायरेक्ट किया था, अदील ने लिखा हुआ था। ये मुझे पता है आपकी जो जनरेशन है ना उसमें बहुत मकबूल हुआ था, इनकी अपनी सर जनरेशन। आप भी हमारी जनरेशन में ये ना हाँ हाँ करें। वो हाँ, ये ना करें प्लीज। हाँ लेकिन ये है कि इसमें हाँ इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें जो एक बड़ा अजीब इसमें रेहाना सिद्दीकी प्लेड माय वाइफ। सही, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो उनको पता नहीं क्या शौक चढ़ा तो नई अभी ये मोटरवे बनी, कुछ अरसा तो हो गया था बने, लेकिन अभी भी नई समझी जाती ठीक है। थी। तो इसके ऊपर शूटिंग करने का लोगों को बड़ा शौक था। ऐसा ही कि ऐसी एक शॉट हम मोटरवे पे ले रहे हैं। तो मोटरवे के ऊपर हम चले गए तो वहाँ रिक्शे के अंदर दिखाया है कि वो रेहाना और मैं और पता नहीं उनको क्या, उन्होंने कहा कि बड़ी को ख़ास बात है और मोटरवे पे हम कर रहे हैं। तो वो अपनी बेचारी असली सोने के वो इयररिंग्स पहन के आ गए ओके, तो उनके शादी के या पता नहीं किस चीज़ के। मुंह दिखाई के होंगे। तो अब वो गाड़ी वो जब
हम मैं हो गया सीन ख़त्म, हम आ गए। हाँ। थोड़ी देर के बाद जब वो ख़त्म हुआ तो वो कहती मेरी तो एक वो किधर गिर गया, एक एयरिंग ही गिर गया। अब जो सारी इनकी जो भी टीम थी प्रोडक्शन की और ये मोटरसाइकिलें निकाल के कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई मेरा ख्याल है वो बेचारी को मिली मिली नहीं मिली। बिल्कुल सही। तो मोटरवे की भी सैर वो भी हो गई। मोटरवे की, हाँ नहीं मेरा तो खैर वो काम ख़त्म हुआ, हम तो बैठ के एक तरफ कि भाई आप बड़ी ज्यादती हुई है। ख़वातीन हज़रात, मरियम शफ़ी साहिबा की जो माजी है उनकी यादों को तरोताज़ा करते हैं, आइए दिखाइए जी। नहीं चाहिए मुझे नाम और शोहरत, बस तू मेरी तहरीरें मत पढ़ा कर। मम्मी, आप मेरी है ना, आपने अपना सब कुछ मुझ पर निछावर कर दिया, तो क्या मैं आपकी तहरीरें नहीं पढ़ सकती? मुझे कोई हक नहीं। देख, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जिस दिन तू डॉक्टर बन जाएगी ना, उस दिन मुझे अपनी कुर्बानियों का सिला मिल जाएगा, और जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगी उस दिन बहुत बड़ा काम। ख़वातीन हज़रात, सहरा ड्रामा सीरियल और असलम कुरैशी साहब ने डायरेक्ट इसको किया जी। मरियम जी, फॉन्ड मेमोरीज। हाँ, ये बहुत ही एक खूबसूरत प्ले था और ये ज़्यादा हुआ मुल्तान में हम इसके लिए जाते थे। ठीक है। शाहरुख ने आलम के मज़ार पे, तो सुबह सुबह यहाँ से चलती थी, वहाँ से लेने आते थे, फिर मज़ार पे वो शूटिंग होती थी, फिर वापस आती थी, क्योंकि पीटीवी में आउटडोर शूटिंग्स काफ़ी मुश्किल समझी जाती थी। आउटडोर, बिल्कुल सही। हाँ, तो खैर बहुत ही एक यादगार ड्रामा था। लेकिन आपको एक मैं वाक़या सुनाती हूँ जो उन्होंने गुमने के हवाले से, सही, एक मेरी भी चीज़ गुम। प्लीज़। हाँ, ये 1999 में गालिबन एक टीम कराची से आई। ठीक है। तो उन्होंने एक यहाँ प्ले बनवाया। उस ज़माने में आई वॉज ऑल्सो क्वाइट यंग, तो वो ये था कि मैं लंदन से आई हुई हूँ और यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड इन अ मैन, तो उसके लिए मैं अपने आप को थोड़ा देसी टच देती हूँ। बाल छोटे थे, एक चुटिया लगा ली और चूड़ीदार पजामा और सब कुछ। पिकनिक पे जाते हैं हम लोग, तो मैं झूले पे, वो मुझे झूला झुला रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आवाज़ें कट 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 कट, क्या हो गया झूले में, क्या हो गया? हाँ। आपकी चुटिया नहीं है पीछे। वो जी चुटिया ढूंढने निकले, वो झूले से उड़ के चुटिया कहीं की कहीं पहुंची। इट डजंट एंड हियर। अच्छा, ओके जी। उसके बाद उसके वापस हम घर आए, घर आके अगला सीन हुआ, फिर देखा चुटिया गायब। अच्छा। अब चुटिया ढूंढने उसी रास्ते पे वो लोग गए वहाँ तक, पार्क तक। वो रास्ते में कहीं गिरी भी रास्ते में मिली और फिर वो लगी छुट्टियाँ। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, अब देखिए और कैसे कैसे वाक़यात होते हैं, और ये वो तमाम बातें इस सेगमेंट के ज़रिए हम अपने मौजूद मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं। सर अरशद साहब तैयार हैं? फिर जी आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक झलक, आइए। क्या वहाँ पुप्पा के घर भी नहीं है? फरीदाबाद लियाकत भाई को मैं यहाँ हर जगह ढूंढ चुका हूँ। ओहो, मैंने उन्हें अकेले नहीं भेजा, वो खुद ही अकेले जाना चाहते थे आपके बगैर। वो कह रहे थे मैं फरीदा को इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहां पर आउटिंग भी हो जाएगी और फरीदा की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। ये शक्ल वाली बात तो मैंने की ही नहीं थी। वो फरीदा आपा, एक कान से आपकी आवाज आ रही है और दूसरे कान से लियाकत भाई की आवाज आ रही है। देखें, वो हमारे बीच में भी नहीं है, लेकिन हमारे ज़हनों से नहीं निकल रहे। फरीदा आपा दुआ करें वो जल्दी से। फरीदा आपा, वो देखे लियाकत भाई आ गए, आप भी जल्दी से आ जाए। लियाकत भाई अभी आप ही का जिक्र कर रहा था, बस जरा अल्फाज जो थे ना वो अच्छे नहीं थे, इनके जिक्र के भी और मेरे भी। जी ख़वातीन हज़रात, सर ड्रामा याद है कौन सा है? ये मैं हमसे बढ़कर कौन? बिल्कुल सही। फॉन्ड मेमोरीज प्लीज। बस रैम्बो के साथ बंदा काम करे तो बड़ी मेमोरीज होती है। वो अक्सर ना, ये भी अभी आपने देखा होगा। हाँ। वो जज्बाती होके ना सच्ची मुझे बहुत मार पड़ी है। अच्छा। मैं कई दफा उसको कहता था भाई माइम करना है, तो वो कहता था हाँ माइम ही तो कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम माइम कर रहे तो कहना तो आप माइम कर रहे हैं, मैं माइंड कर रहा हूँ। ट्रू बिल्कुल सही। मेरी ज्यादा इस ड्रामे में यही मेमोरीज है। ये बंदा ना बड़ा हर किस्त में मुझे मार पड़नी होती थी। अच्छा, बस वाजिबी था, ये जरूरी था, ये वाजिबी था। बिल्कुल ठीक है ना। बस वो
जज्बाती हो जाता था। जज्बाती हो जाते थे। लेकिन कैसा लग रहा है आपको ये दौर याद करके हाँ, देख के? बिल्कुल, वाकई बिल्कुल। सलमान साहब कुछ कहना चाहेंगे? योर कमेंट एज वेल सर, आपको नहीं, कमेंट। मैंने तो कह दिया और कितना कहूँ मतलब नहीं खूबसूरत मेमोरीज हैं ये, खूबसूरत। ये तो हमेशा हाँ माशाल्लाह। और हमेशा से अरशद साहब की बात करें, मीरब आप भी कोई कमेंट ज़रूर करना चाहें इस क्लिप के बारे में? इनके काम के हवाले से फ्रेश काम होता है, हमेशा हमने अरशद साहब का देखा है, हर कैरेक्टर इतना फ्रेश अंदाज से निभाते हैं Exactly. कि वो उसमें जान डाल देते हैं। मतलब लाइक जैसे अभी ये सीन हो रहा था और उसमें वो जब फ़ोन पे बात कर रहे थे कि एक आपकी आवाज़ मेरे कान में आ रही है और सेकेंडली मतलब उनकी भी आवाज़ मेरे कान में आ रही है। दैट वाज सो फनी और वेरी एनर्जेटिक। मतलब लग रहा था कि मतलब एक हंसी आई है, मतलब बिल्कुल सही। एक फील आई है। मतलब असद साहब ये भी तो होता होगा ना कहीं कभी कभार के डायलॉग्स को इम्प्रोवाइज भी तो खुद कर लिया सिचुएशन के हिसाब से, या नहीं? नहीं, हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है। आपको पता है टीवी के काम में तो स्क्रिप्टेड होता है हर चीज। कॉमेडी में बिलखसूस। कॉमेडी में लेकिन हमारे टीवी में तो बहुत कम होता है। अब वो लिखा होता है, हम पहले कर लें, थिएटर का तो और हिसाब है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। अगर करना भी हो तो रिहर्सल में कर लेते हैं, उसमें ठीक है, काम नहीं। बिल्कुल सही। हाँ जी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, खान साहब की तरफ बढ़ते हुए, खान साहब आपकी भी जो माजी है उनकी यादों को तरोताज़ा करते हुए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ कुछ फॉन्ड मेमोरी जी आपकी नज़र? जी ख़वातीन हज़रात। जी ख़वातीन हज़रात, अगेन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी साथ ही साथ ट्रिब्यूट। खान साहब फॉन्ड मेमोरीज। जी सर। जी ये जो प्रोग्राम आप ये सुन रहे हैं आप, जी ये एक फैसलाबाद के पास ही है, बीच चक। ठीक है, तो ये भी महफिल पूरी दुनिया में तो है ही है, ऐसा ही है, गाए बजाए खान साहब। तो ये भी जो महफिल है बहुत यादगार। बिल्कुल सही। अब भी उस्ताद राहत अली खान, मेरा ख्याल है यही महफिल का प्रोग्राम वो सुनते हैं बड़े शौक से, घर में बैठ कर। घर में बैठ के तो इधर बैठे हैं, राहत भाई भी बैठे हैं बिल्कुल साथ राइट में साइड छोटे। पे। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा, सारे लोग जो साईं साहब उनका नाम है, तो वो इंग्लैंड वगैरह सारे बाहर ही रहते थे और बड़ी बड़ी इधर अच्छी क्वाली हुई। बिल्कुल वो सही। जैसे सुनने वाले लोग, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल मुझे भी बहुत मज़ा आया। Thank you. तो मैं बेसिकली तबला बजाता हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाता भी हूँ खान साहब की दुआओं से। तो मुझे शुरू से ही शौक़ है बाजे का और हारमोनियम का बिल्कुल और सही। ट्यून बनाने का। अब तो टाइम शॉर्ट है, तो ये मेरे बेटे हैं इब्रार हुसैन, तो बहुत अच्छे हैं। ये आपके नाम को अब आगे लेकर जी, बढ़ रहे हैं, आपके इंशाल्लाह। साथ ही साथ हैं। तो ये मेरे छोटे बेटे हैं, बिल्कुल सही। इशरार हुसैन। सही। एक बेटा मेरा इंग्लैंड में, ठीक है। उधर रहते हैं। तो ये ये सारे इंशाल्लाह आपके ताला जो बेटे हैं आपका नाम आके जो लेकर बढ़ इनके लिए दुआ करें तो बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत सारी हाँ दुआएं, जी, अल्लाह तो ताला आपको बहुत कामयाबियां और तरक्की दे। आमीन सुम आमीन। और मेहरबानी। सिर्फ आपके लिए क्या, तमाम लोगों के लिए दुआएं ख़वातीन मेहरबानी। हज़रात। और ये दुआएं समेटने का हुनर भी आना चाहिए, मैं हमेशा प्रोग्राम में कहती हूँ, और दुआ देनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि कबूलियत की कभी भी कोई घड़ी हो सकती है, तो हमेशा अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे ज़िंदगी में तो अच्छा होगा, और जब अच्छा आपके साथ होता है तो फिर दिल करता है कि दूसरों के साथ भी अच्छा हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए बेहतरी कर सकें और दूसरों के लिए अच्छा काम कर सकें। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया सर, थैंक यू। प्लेजर, मज़ा आया। रियली पास हो गई हूँ या एमी वाली? नहीं बिल्कुल। क्या एवरेज ही रहती थी स्कूल में, 5 आउट ऑफ 10 आते थे। अभी कितने मैं तो मार्क्स 5 में, मैं 3 आउट ऑफ 10 होता था। है? तो सर अभी मुझे कितने मिले मार्क्स? बहुत ज़्यादा। ओह वेरी गुड। क्लैपिंग नहीं हो रही मेरे लिए। 11 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच मरियम जी।
Thank you. It was an honor, a pleasure as always. بہت شکریہ. Thank you, sir. ارشد صاحب sir, thank you. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. دعائیں سر. میرب جیتی رہے خوش رہیں. تھینک یو سو مچ. شیف ہما کے لیے خاص دعائیں اور جیتی رہے خوش رہیں. خواتین و حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. خدا حافظ ہماری طرف سے.